एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग। दिस इज भारती शर्मा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है, जो कि पार्ट ए में आ सकते हैं। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, तो उन दोनों के जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक इजीली पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो इसका जो सिलेबस है, ठीक है, आप सभी को पता है कि आईसीएमआर का सिलेबस 2024 के लिए चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये जो एप्टीट्यूड जो ए सेक्शन है उसमें मैक्सिमम, ठीक है, जो कवरेज एरिया है, ठीक है, एप्टीट्यूड सेक्शन इसमें है। तो लास्ट ईयर तो क्या था कि आपको जनरल साइंस, फिजिक्स, ठीक है, वो सब चीज़ें इंक्लूडेड थी। बस इस बार क्या है कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, जैसे कि सीएसआर नेट के एग्जाम में, ठीक है, जो उसका जो पार्ट ए होता है उसमें जैसे एप्टीट्यूड सेक्शन में कंप्लीट होता है, ठीक है, तो वैसे ही इस बार आईसीएमआर में भी चीज़ें कुछ इंक्लूड करी हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, कुछ चीज़ें डिफरेंट भी हैं। जिसकी कॉम्प्रिहेंशन वाला अगर हम पार्ट देखते हैं, ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन जो है वो सीएसआर के नेट में नहीं पूछा जाता है, बट यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन भी आपको रहेंगे। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन ह्यूमन इफ बोथ पेरेंट्स आर ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है, ह्यूमन में क्या बोला है कि एक पेरेंट 1 है, ठीक है, एंड पेरेंट 2 है। अगर दोनों ही पेरेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ए बी है, ठीक है, ए बी है, देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग विल बी ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो आपका जो बेबी होगा वो ब्लड ग्रुप ए का भी हो सकता है, ठीक है, ए बी भी हो सकता है, ठीक है, ए बी एंड बी बी। तो ये 4 जो है प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया है कि जो ए की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 1/4 है, ठीक है, और ए बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है, ठीक है, और बी बी की कितनी है, 1/4 है। अगर इफ अ कपल हैज 3 चिल्ड्रन, ठीक, कपल के 3 चिल्ड्रन है, विथ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ द चिल्ड्रन विल बी ऑफ ब्लड ग्रुप ए और बी। तो इन तीनों बच्चों की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कोई भी इसमें किसी का भी ना तो ए बी ब्लड ग्रुप हो ना तो ए ब्लड ग्रुप हो, ठीक है। तो फर्स्ट चिल्ड्रन की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, 1/4, ठीक है, क्योंकि बीबी की ब्लड ग्रुप बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। तो फर्स्ट चाइल्ड की 1/4, सेकंड चाइल्ड की भी 1/4 और थर्ड चाइल्ड की भी कितनी रहेगी, 1/4। तो टोटल कितनी रहेगी, 1/64, ठीक है। सो थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज सपोज, ठीक है, ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, बायनोमियल लॉजिक का ये क्वेश्चन है, ठीक है, बायनोमियल लॉजिक। सपोज liars always lie and truthful person never, in a group of 4 people A B C and D, ठीक है, 4 पीपल हैं A B C and D, where A says we are all liars। ए कहता है कि हम चारों के चारों क्या हैं, लायर्स हैं, ठीक है। अगर चारों के चारों लायर्स हैं तो फिर बी कह रहा है कि ओनली वन ऑफ अस इज अ लायर। अगर सारे के सारे लायर्स हैं, ठीक है, तो बी की जो बात है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है, बी की जो बात है वो कॉन्ट्राडिक्टरी, क्योंकि यहाँ से कुछ भी क्लियर ही नहीं हो रहा है। अगर ए कह रहा है कि चारों के चारों लायर्स हैं और बी कह रहा है कि सिर्फ एक ही लायर है, तो फिर वो स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसका मतलब क्या है, जो ए है वो क्या, वो झूठ बोल रहा है, ए इज अ लायर। तो यहाँ पे फॉल्स पूछा है तो ए तो लायर है, तो ये तो सही हो जाता है, ठीक है। अगर हम बी की बात करते हैं, वन ऑफ देम इज लायर, और सी बोल रहा है कि नो एग्जैक्टली 2 ऑफ अस आर। अगर सी कह रहा है कि एग्जैक्टली 2 ऑफ अस आर लायर्स, तो फिर अकॉर्डिंग टू सी, ठीक है, तो एक बी की स्टेटमेंट भी क्या है, वो गलत हो जाती है। दैट मीन्स बी इज ऑल्सो अ लायर, ठीक है। बी भी क्या कह रहा है, बी भी गलत कह रहा है, ठीक है। और अब जो स्टेटमेंट सी और डी कह रहे हैं, ठीक है,
सी और डी, यानी कि इन दोनों में से एक जो है वो ट्रूथफुल है और एक जो है लायर है, ठीक है। तो सी कह रहा है कि एग्जैक्टली 2 ऑफ अस आर लायर, तो सी की स्टेटमेंट भी क्या है, वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। और डी के कह रहा है कि आई एम ट्रूथफुल, तो डी की स्टेटमेंट जो है वो क्या है, वो सही है। जो डी है वो क्या है, ही इज सेइंग ट्रूथ। तो यहाँ पे फॉल्स पूछा है, अगर फॉल्स पूछा तो ये तीनों जो है, ठीक है, ये दे 3 आर लायर बट डी इज नॉट अ लायर, डी इज अ ट्रूथफुल, तो हमारी जो सही स्टेटमेंट है दैट इज डी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्राफ शोज एवरेज रन रेट, रन स्कोर पर ओवर बाय टीम ए एंड बी इन अ 20 ओवर्स क्रिकेट मैच, ठीक है। सो हमें यहाँ पे इनका स्टेटमेंट जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट पूछा है कि टीम बी स्कोर्स मोर रन देन टीम ए इन फर्स्ट 10 ओवर्स, ठीक है। अगर हम फर्स्ट 10 ओवर्स की बात करते हैं तो टीम ए के कितने स्कोर हैं, ठीक है। फर्स्ट टीम ए ने बनाए हैं 9 रन, उसके बाद टीम ए ने बनाए हैं कितने, 12, ठीक है। 9 + 12 कितना हो जाता है, 21, ठीक है। और जो टीम बी है सबसे पहले उसने बनाए हैं 10 और उसके बाद टीम बी ने बनाए हैं कितने, 13, तो 3। तो यहाँ पे जो टीम बी के स्कोर है, ठीक है, टीम बी के जो स्कोर हैं वो ज़्यादा है टीम ए से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। सेकेंड स्टेटमेंट इज टीम ए स्कोर मोर रन देन बी इन ऑल, अगर हम ऑल की बात करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट तो ये हो गया, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पे अगर हम थर्ड ओवर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो टीम ए है, ठीक है, जो टीम ए ने कितने रन बनाए हैं दैट इज 10, ठीक है, यहाँ पे 10 है। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो टीम ए के कितने हैं 14, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आ जाते हैं दैट इज 45। अगर टीम बी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे टीम बी के कितने कितने रन हैं, ठीक है, यहाँ पे है 8 प्लस यहाँ पे कितने हैं दैट इज 13, दैट इज आई थिंक दैट इज 12, ठीक है, 3 दैट इज 43। तो टीम ए ने ओवरऑल में ज्यादा रन बनाए हैं, ठीक है, बी ने ओवरऑल में कम बनाया, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। टीम बी स्कोर मोर रन इन ओवर 1 to 10 देन इन ओवर 11 to 20। अगर हम 11 to 20 की बात करते हैं तो 1 to 10 में कितने हैं टीम बी के 23 थे, ठीक है। और जो 11 to 21 है, ठीक है, उसमें कितने थे 8 दैट इज 20, उसमें कितने थे 20 थे। तो यस, जो 1 to 10 थे ओवर्स, ठीक है, उसमें टीम बी ने ज्यादा रन बनाए थे एज कम्पेयर टू 12 to 20। टीम ए हैज अ लोअर ओवरऑल रन देन टीम बी। तो ये स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। Next question is a ball starts rolling from edge of the slope at time t is equal to 0 as shown in the diagram, ठीक है। यहाँ पे टाइम t है, ठीक है, टाइम t कितना है 0 है और स्लोप है उसमें टाइम t हमें दिया है 0। तो रेफरेंसिंग टू द ग्राफ a b c विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, एक बॉल है यहाँ पे टाइम, इनिशियल टाइम यहाँ पे है 2, ठीक है, और इसके जो डिस्प्लेसमेंट टाइम कितना -2 दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, तो इस तरह से इसके ग्राफ दिए हैं कि जो ये रोल कर रहा है, ठीक है, इसके ग्राफ दिए हैं, तो इसमें आपको बताना है ये क्वेश्चन स्टेटमेंट कौन सी है। सो ए डिपिक्ट्स मोशन विद फ्रिक्शन, ठीक है, आपको पता है जब फ्रिक्शन होता है, ठीक है, तो मोशन को क्या करता है, वो लो करता है, ठीक है, मोशन रिड्यूस होता है फ्रिक्शन से, ठीक है। तो इस तरफ देख सकते हो, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है तो मोशन धीरे धीरे, ठीक है, वेव्स जो है, ये ग्राफ जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ए डिपिक्ट मोशन विद फ्रिक्शन वाइल सी डिपिक्ट मोशन विदाउट फ्रिक्शन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सी डिपिक्ट मोशन विद फ्रिक्शन, सी डिपिक्ट मोशन विद फ्रिक्शन, नहीं, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है। बी डिपिक्ट मोशन विद फ्रिक्शन, ठीक है, एंड ए डिपिक्ट मोशन, ये बात भी बिल्कुल गलत है। बी डिपिक्ट मोशन विद फ्रिक्शन वाइल सी डिपिक्ट मोशन विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है, ये बात सही है। बट आप एक चीज देखो कि यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे बॉल कहाँ पे है, ठीक है, इनिशियल कितना है, इनिशियल
इनिशियल जो टाइम है यहाँ पे 2 पे है, ठीक है। बट यहाँ पे जो है इस ग्राफ में, बी वाले ग्राफ में जो इनिशियल टाइम है वो कितना है, दैट इज 0। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, जो कि इनिशियल टाइम कितना है, 2 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो ऑप्शन नंबर 1 है, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 1 मीटर लॉन्ग रोड, ठीक है। इस तरह से एक रॉड है, ठीक है, जिसका जो लेंथ है वो कितनी है, दैट इज 1 मीटर, ठीक है। और इसकी जो डायमीटर है वो कितनी है, 12 मिलीमीटर, ठीक है। उसका वेट कितना है, वेट यहाँ पे दिया है 880 ग्राम, ठीक है। 880 ग्राम जो इसका वेट है। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली इज डेंसिटी, हमें इसकी डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इन सभी को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और 12 मीटर इसका हमें क्या दिया है, इसका डायमीटर दिया है, ठीक है। 12 मिलीमीटर, सॉरी, इसका डायमीटर हमें दिया है। तो 12 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा, दैट इज 1.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये जो रॉड है ये क्या है, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका वॉल्यूम होता है। तो वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे डायमीटर है। तो रेडियस कैसे निकलता है, दैट इज डायमीटर अपॉन 2, दैट मीन्स 0.6 स्क्वायर, ठीक है। और h कितनी है हमारे पास, दैट इज 100, ठीक है। h कितनी है हमारे पास, दैट इज 100। सो इसको यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, 22/7 एंड 0.36, और इसको अगर हम अपॉन में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। सो इसको फर्दर, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होना था, इसको फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे। 22 को अगर हमने मल्टीप्लाइड किया 36 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज 792/7, ठीक है। इसको हम अगर इसको हम कट करेंगे, आगे जाके सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आएगा 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया हमारे पास, क्या आया, ये आया हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, वॉल्यूम है हमारे पास 113.14, ठीक है। हमें पूछा है इसकी डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट हमें कितना दिया है, 880/113.14, ठीक है। फर्दर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना वैल्यू आएगी, दैट इज 7.784 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है, पर सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर। सो हमारा जो सही आंसर है दैट इज थर्ड, 7.8, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रोथ मॉडल फॉर द पॉपुलेशन इज n naught is equal to, ठीक है, nt is equal to n naught ERT, where nt is the population at time t naught is the initial population and r is the per capita growth rate. How long does it take for the population number to double, ठीक है। अगर हम population number को क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे t naught को अगर हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 2 नॉट, ठीक है। इनिशियल पॉपुलेशन का टाइम क्या करेंगे, हम डबल कर देंगे। तो अगर हम वैल्यूज में यहाँ पे इसको पुट करते हैं तो यहाँ पे आएगा 2NO, ठीक है, NOERT, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, जो NO है, NO क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू ERT। अगर हम जो यहाँ पे क्या करते हैं, हम LN लेंगे, ठीक है। LN को हम लेंगे बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, LN, ठीक है, 2 इज इक्वल टू LN ERT, ठीक है। इसको हम फर्दर इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, LN 2 इज इक्वल टू RT, ठीक है। यहाँ पे RT आ जाएगा, ये ऊपर वाली वैल्यू आएगी, ठीक है, नीचे। और LN की वैल्यू कितनी आ जाए, और हमारे पास, ठीक है, अगर यहाँ पे हमको क्या पूछा है, ठीक है,
यहाँ पे पूछा है हमको टाइम, ठीक है, टाइम पूछा है, तो t इज इक्वल टू ln टू ln, ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा r, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन भी आपका जो डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन है, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ से डेफिनेट आपको एक या दो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन कह रहा है कि एक चार्ट हमें यहाँ पे शो किया हुआ है, उसमें हमें फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ 6 कंट्रीज का हमें यहाँ पे बताया हुआ है फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1990 टू 2022, ठीक है, और विद देयर लैंड मास। तो यहाँ पे पूछा तो मैक्सिमम चेंज इन द फॉरेस्ट एरिया इन एब्सोल्यूट टर्म, ठीक है, मैक्सिमम कितना चेंज आया है फॉरेस्ट एरिया में, किस टर्म में पूछा है, एब्सोल्यूट टर्म में, ठीक है, इन द कंट्रीज टुक प्लेस इन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे तंजानिया है, रशिया फेडरेशन है, इंडिया है एंड चाइना है, ठीक है। अगर हम यहाँ की लैंड एरिया की बात करते हैं तो तंजानिया में कितनी लैंड एरिया है, दैट इज 0.9, ठीक है। रशिया में कितनी है, 16.4। यूनाइटेड स्टेट में जो यहाँ पे दिया नहीं है तो उसको हम नहीं करेंगे, तो इंडिया का कितना है, दैट इज 3.0, ठीक है जी, और चाइना का कितना है, 9.4। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं परसेंटेज चेंज की, ठीक है, परसेंटेज चेंज की हम बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे, जो फाइनल वैल्यू है और जो इनिशियल वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। परसेंटेज चेंज में हम क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज कैसे हम निकालेंगे, फाइनल वैल्यू, ठीक है, दैट इज, इसको हम मान लेते हैं बी फाइनल को, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बी माइनस ए, तो इसको हम परसेंटेज चेंज हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये कितनी है, दैट इज समवट अबाउट 51, ठीक है। तो अगर हम 65 से अगर माइनस करते हैं 51 तो कितना आएगा, 14। तो अभी कितना परसेंटेज चेंज आया है, 14%। इसमें इसी तरह अगर हम रशिया का देखें, ठीक है, तो रशिया का ज्यादा यहाँ पे चेंज नहीं है, अबाउट 1% का यहाँ पे चेंज है, ठीक है। इसी तरह इंडिया में कितना चेंज है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। इंडिया में कितना चेंज है, दैट इज यहाँ पे भी कुछ 3% के अबाउट चेंज है। और जो चाइना में है दैट इज यहाँ पे 14 है, यहाँ पे कुछ 20.5 है, तो यहाँ पे आप देख सकते, मतलब आप ये कर सकते हो कि 6.5 जो है इसमें परसेंटेज है, चेंज है। अब्सोल्यूट चेंज की अगर हम बात करते हैं तो अब्सोल्यूट चेंज हम कैसे निकालेंगे, दैट इज 0.9 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो इसको जब हम आगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, हमारे पास वैल्यू इसकी आएगी 0.1, ठीक है, 0.126, और रशिया की आएगी हमारे पास 0.164, ठीक है, और इंडिया की है 0.09, एंड जो चाइना है इसकी आएगी 0.611, ठीक है। तो आप इस सब में देख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो चेंज है वो किसमें है, दैट इज इन चाइना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर होगा दैट इज 4th चाइना, ठीक है, आया समझ में, ओके। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर एनी 4 consecutive decimal digit the largest value of the product of sum of any two and the sum of other two is, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 consecutive decimal digit ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 and 4, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका हम सम करेंगे, 1 + 2 3, 1 + 3 कितना हो गया, दैट इज 4, एंड 1 + 4 कितना हो गया, 5, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको प्लस करेंगे, 3 + 4 कितना हो गया, दैट इज 7, ठीक है, और 4 + 2 कितना हो गया, दैट इज 6, एंड 2 + 3 कितना हो गया, दैट इज 5। तो इनको हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 × 7 कितना हो गया, 21, ठीक है, 4 × 6 कितना हो गया, 24, एंड 5 × 5 कितना हो गया, दैट इज 25। तो इसकी लार्जेस्ट वैल्यू है कितनी है,
दैट इज 25। ठीक है, तो यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू का पूछा है, तो लार्जेस्ट वैल्यू जो है 4 कंसेक्यूटिव डेसिमल नंबर की वो क्या होगी, दैट इज एन ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर है ये। ठीक है, और ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। सो योर थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x is greater than y which is greater than 0 then x percentage of y is। ठीक है, अगर हम x परसेंटेज लेंगे, x परसेंट ऑफ y कितना होगा, x अपॉन, ठीक है, इंटू y दैट इज xy। ठीक है, एंड अगर हम y परसेंटेज लेंगे, ठीक है, y परसेंटेज ऑफ x लेंगे तो वो कितना आएगा, y अपॉन 100 इंटू एक्स दैट इज xy अपॉन 100। तो ये क्या होगा, अगर ये if the x is greater than y which is greater than 0 then the x percentage of y is equal to the y percentage of the x। ठीक है, next question is the total monthly income of a family is split into the expenses on the food। ठीक है, this is f is for food and houses, house rent, कॉलेज फीस, एंटरटेनमेंट, मिसलिनियस एंड सेविंग्स। ठीक है, तो अभी पाई चार्ट के थ्रू यहाँ पे बताया गया है कि कितना परसेंट जो है वो किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो फैमिली है वो ट्रांसफर करती है 1000 रुपए। फैमिली 1000 रुपए ट्रांसफर करती है फ्रॉम, देखो यहाँ पे क्या पूछा है कि फ्रॉम हेड फूड टू द हेड एंटरटेनमेंट। ठीक है, जो हेड फूड का जो अकाउंट है वहां से वो करती है ट्रांसफर जिसमें हेड एंटरटेनमेंट में, डियर बाय मेकिंग द एक्सपेंसेस ऑन द टू हेड इक्वल्स। ठीक है, इसमें क्या करेगी, टू हेड इक्वल्स में, ठीक है, क्या करेगी, एक्सपेंसेस वो बना रही है। सो व्हाट इज द नेट एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, तो नेक्स्ट एक्सपेंडिचर क्या है फैमिली का, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम बात करते हैं। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो मिनिमम जो अमाउंट अगर हम मान लेते हैं वो कितना है, दैट इज x। ठीक है, और फूड पे यहाँ पे कितना, और फूड और एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो फूड पे यहाँ पे 20% है। ठीक है, और जो आपका एंटरटेनमेंट है उसमें कितना है, एंटरटेनमेंट में कितना है 10%। ठीक है, अगर हम इसकी जो वैल्यू है मिनिमम अमाउंट इसका x लेते हैं तो 2%। ठीक है, 20% इसका कितना होगा, दैट इज 0.2 x। ये कितना होगा, किसका हो गया, फूड का। ठीक है, x की वैल्यू होगी यहाँ पे 0.2 और एंटरटेनमेंट में x की वैल्यू होगी 0.1। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने 1000 रुपए यानी कि फ्रॉम द फूड हेड 0.2x, यहाँ से इन्होंने 1000 रुपए भेजे किसको, 0.1x यानी कि एंटरटेनमेंट में, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस हो गए। ठीक है जी, अगर अब वैल्यू हम शफल करोगे तो 0.2x, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 0.1x इज इक्वल टू 1000। यहाँ पे माइनस है तो इस तरफ जाके वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 0.1x, ठीक है, इज इक्वल टू 2000। ठीक है, और x की वैल्यू अगर ये जो 0.1 है, ठीक है, 0.1 है, इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे 10 वैल्यू को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1.10 है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 20,000। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 20,000। तो ये हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है, टोटल इसमें क्या है, ठीक है, अब इसमें आप देखो सेविंग्स भी है। ठीक है, नेट ही हमारे पास इतने हमारे पास अमाउंट है। ठीक है, इसमें अब सेविंग्स भी है, तो सेविंग्स कितनी होगी, 20,000 का अगर आप 20,000 का अगर आप कितना 15% अगर आप इसका निकालते हो, ठीक है, इसका अगर आप 15% अगर आप इसका निकालते हो 15%, ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा अमाउंट, दैट इज 3000। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 3000, तो ये सेविंग्स हो गई, तो टोटल जो हमने खर्च किया, ठीक है, टोटल जो नेट एक्सपेंडिचर है खर्च किया कितना होगा 20,000। 20,000 माइनस 3000 तो कितना हो गया, दैट इज 7। जो नेट एक्सपेंडिचर जो हमारे पास आया
वो कितना है, दैट इज 17,000. So fourth will be the right answer. Next question is, a certain item of raw food contains 30% of starch and 25% of protein, the rest fiber. ठीक है, the item is cooked by the boiling in the water. What is the double? Which doubles its weight? Half of the fiber in the food becomes soluble when cooked. If the cooked its weight to 100 grams, the amount of the soluble fiber is. ठीक है, अगर यहाँ पे 35 जो है वो स्टार्च का अमाउंट है और 25 जो है यहाँ पे किसका, प्रोटीन का अमाउंट है. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना होगा 60. तो अगर 100 में से हम 60 को माइनस करेंगे तो 40%, तो हमारे पास जो फाइबर है वो कितना आ गया, दैट इज 40%. ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि जो वेट है कुकड आइटम का कितना है, वेट ऑफ कुकड आइटम दैट इज 200. वेट ऑफ कुक्ड आइटम दैट इज 200 ग्राम. और ये बोला है कि जब हम इसको कुक करेंगे तो हाफ ऑफ द फाइबर. ठीक है, मतलब इसका वेट जो है वो डबल हो जा रहा है. ठीक है, इसका जब हम इसको बॉईल करते हैं तो उसका वेट जो है वो क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, जिसका अमाउंट कितना है 200. तो अगर हम वेट ऑफ अनकुक्ड की बात करते हैं, वेट ऑफ अनकुक्ड की अगर हम बात करते हैं तो उसका अमाउंट कितना होगा, 100 ग्राम. सिंपल. ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे अब आप बताओ कि जो अमाउंट ऑफ फाइबर है, ठीक है, जो कुक्ड आइटम में अमाउंट ऑफ फाइबर है वो कितना है. ठीक है, तो देख लो यहाँ पे जो जो अमाउंट ऑफ फाइबर होगा वो कितना होगा, दैट विल बी हाफ. ठीक है, दैट विल बी हाफ. हाफ ऑफ द फाइबर इन द फूड बिकम सॉल्युबल, क्योंकि यहाँ पे हाफ ऑफ द फाइबर सॉल्युबल हो रहा है और हाफ ऑफ द फाइबर अनसॉल्युबल है. जो सॉल्युबल फाइबर है वो कितना है, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, हाफ. ठीक है, कितना है, 40% है, 40/100 मल्टीप्लाइड बाय कितना, जो अनकुक्ड है उसमें कितना है, दैट इज 100. ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल, 2 यहाँ की 20. तो ठीक है, कितना ग्राम जो है वो सॉल्युबल होगा, दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्युबल फाइबर कितना होगा, दैट इज 20 ग्राम. सो योर थर्ड आंसर, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a spherical object of radius 6 cm was melted and cast into cylinder bar of radius 3. What would be the length of this bar? So ये क्वेश्चन जो है ये बहुत सारे एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं. आप डीबीटी का ले लो, ठीक है, आप आईसीएमआर का ले लो, आप सीएसआर का ले लो, ये क्वेश्चन हर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेगा. ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से करके जाना है. तो सबसे पहले अगर हम देखें, ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम जो है इसमें सेम रहेगा. ठीक है, क्योंकि आपको क्या किया है, तो 6 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर था, उसको हमने क्या किया, उसको हमने मेल्ट किया, तो उसको हम सिलेंडर बार बना दिए. अरे वॉल्यूम तो उतना ही है ना, उसको हमने मेल्ट करके सिलेंड्रिकल बार बना दिया. ठीक है, तो वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा. तो इसमें क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, दैट इज 4/3. ठीक है, पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर. ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच. ये क्या हो गया, ये है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो पाई से पाई अगर यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, और एच को हम इस तरफ ले आते हैं. ठीक है, एच को हम इस तरफ ले आए तो 4/3. ठीक है, आर क्यूब अपॉन ये जो आर था ये चला जाएगा इस तरफ नीचे. ठीक है, तो आर स्क्वायर. तो हमें बस वैल्यू पुट करनी है, 4/3 दैट इज आर क्यूब कितना है. ठीक है, जो क्यूब है इसकी रेडियस कितनी है स्फीयर की, दैट इज 6, यानी 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय. ठीक है, जो सिलेंडर है उसका रेडियस कितना है, दैट इज 3 सेंटीमीटर. स्क्वायर में है 3 इंटू 3. ठीक है, इसको हम यहाँ से कट करेंगे, 3 to the 6, यहाँ से भी 3 to the 6, यहाँ से 3 to the 6, तो 4 to the 16, सॉरी 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32. ठीक है, तो इसका कितना आंसर आएगा, दैट इज 32. ठीक है, तो ये था आज के हमारे प्रैक्टिस सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है, तो आप ठीक है वीडियो को शेयर जरूर कीजिए. ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच ऑल।